है भाई। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी टू एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में कि पेपर का लेवल कितना था और कितना अटेम्प्ट करने लायक था। तो मैं अपनी बात करूं भाई, तो मैं ये एग्ज़ाम दूसरी बार दे रहा हूं। मैंने 2024 का भी सीबीटी टू दिया है, लेकिन जिस शिफ्ट में मेरा था उस शिफ्ट में भर्ती बोर्ड ने कुछ गलत क्वेश्चन पूछ लिए, जिसकी वजह से मेरे नंबर कम हो गए और मैं फाइनल से बाहर हो गया। और इस बार मेरा भाई सीबीटी टू एग्ज़ाम प्रयागराज में पहला शिफ्ट था और मैं दे के अभी रूम पे आ गया। बात करते हैं पेपर के लेवल के बारे में। तो पेपर के लेवल में जो मैथ का क्वेश्चन था, यानी कि अरिथमेटिक बात करें तो अरिथमेटिक के जो क्वेश्चन थे वो अच्छे लेवल के थे, यानी वो करने लायक थे और वो कम कैलकुलेटेड थे। लेकिन अगर बात करते हैं एडवांस मैथ के, तो भाई एडवांस मैथ का क्वेश्चन ज़्यादा आया था, उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा दे दिया था, जिसकी वजह से वो पेपर क्या हो गया, टाइम टेकिंग हो गया। और दूसरा रीज़न क्या है भाई, जिस शिफ्ट में हम लोग का था, यानी प्रयागराज जिस सेंटर में हम लोग का था, वहाँ का सिस्टम बहुत ही बेकार था भाई। वहाँ माउस को जब तक 4 से 5 बार न क्लिक करो वो काम ही नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से कम 10 मिनट तो मुझे क्लिक करने में टाइम लग गया। यानी कि अगर मैं कर्सर को इधर घुमाता हूँ तो कर्सर इधर उधर जा रहा था। अगर उनसे कुछ कह दो तो भाई वो लोग बस आते थे, ऐसे हिला के उसको बना देते थे। तो फिर वो लोग फिर चले जाते तो बोले भैया यही रहेगा, इसी से काम चलाओ। फिर ऐसे हुआ तो भाई 10 मिनट तो इसी वेस्ट हो गया। चलो बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग का भी लेवल इजी कह सकते हैं, यानी कि रीजनिंग में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था कि जिसमें दिमाग लगाने की बात हो और जिसमें सोचना पड़े। यानी कि बात करें रीजनिंग की तो ओवरऑल रीजनिंग इजी कह सकते हैं, इजी क्या मॉडरेट कह सकते हैं। लेकिन मैथ की बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड था, क्योंकि भाई मैथ में कुछ क्वेश्चन एडवांस के ऐसे थे कि उनको करने में टाइम भी लग रहा था और वो कुछ ज़्यादा कैलकुलेटिव थे। अब बात करते हैं जीएस की। तो भाई जीएस तो पता ही है, रेलवे का जीएस सबको पता है। जीएस में उसमें भी काफ़ी कुछ क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे, कुछ क्वेश्चन थे मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चन थे वो जो हार्ड से भी ऊपर होते हैं, वो समझ नहीं आ रहे थे। यानी कि अगर बात करें ओवरऑल पेपर के बारे में, तो जो रीजनिंग और मैथ ने अच्छे से बना दिया। और प्लस जीएस तो भाई जीएस तो अनफिक्स अनएक्सपेक्टेड होता है, आपको सबको पता है कि उसमें कितना भी पढ़ लो वो कहीं भी पूरा का पूरा नहीं फंसता। तो पेपर जीएस में था 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो आसानी से, यानी कहने मतलब मॉडरेट थे, और उसके बाद 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो लगता था कि ये कभी पढ़ा भी है या कि नहीं। ओवरऑल अगर एग्जाम की बात करें भाई तो फिर ठीक ठाक पेपर था, मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। और इसकी वजह से मुझे लगता है कट ऑफ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जब तक आंसर की नहीं आ जाती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता भाई। मेरे बगल काफ़ी लड़के थे, उनसे भी पूछा तो पता चला भाई कि जो मैथ के पेपर थे वो कुछ कैलकुलेटिव थे, यानी कहने मतलब कि वो कुछ टफ लेवल के थे। तो ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो भाई मॉडरेट टू टफ था सुबह की फर्स्ट शिफ्ट में। और मैं अपना जोन बताऊँ तो भाई मेरा जोन था आरआरबी एनटीपीसी बिलासपुर जोन था। तो अब देखते हैं आंसर के आने के बाद क्या होता है भाई। धन्यवाद।